हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 11th ऑफ अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ग्लोबली। विश्व आदिवासी दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस डे को सेलिब्रेट किया था और वहीं से इसकी बिगिनिंग मानी जाती है। इसका टारगेट है कि जो भी वर्ल्ड लेवल पर इंडिजिनस पीपल हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके प्रोटेक्ट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। वर्ल्ड ट्राइबल डे 2023 की जो थीम है वो है इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो प्लीज इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हल्ला बोल अ शॉर्ट मूवी अंडर अ कैंपेन चीयर फॉर इंडिया लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। हल्ला बोल चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत एक लघु फिल्म किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कैंपेन चलाया था, कैंपेन चीयर फॉर इंडिया। उसके अंडर एक शॉर्ट मूवी सीरीज को लॉन्च किया है, उसका नाम है हल्ला बोल। और इसका टारगेट, इसका एम यही है कि जो एशियन गेम्स हैं होंगे 2023 के, उसके लिए एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इफ़ वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक एपेक्स बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। अगला क्वेश्चन है, 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स आर शेड्यूल्ड विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। एशियाई खेलों का 19वां संस्करण निर्धारित है, इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चाइना में 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स को जो है आयोजित करवाया जाएगा। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो गेम्स हैं ये 2022 वाले गेम्स हैं, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से इनको डिले कर दिया गया था और अब इनको आयोजित करवाया जाएगा 2023 में। इसको होस्ट कर रहा है चाइना और इसमें जो स्पोर्ट्स हैं वो 40 स्पोर्ट्स इसमें जो है खेले जाएंगे। और प्रीवियस एडिशन अगर हम बात करें तो जकार्ता में हेल्ड करवाया गया था, आयोजित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी कमीशन हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड टू व्हाट। रोहिणी आयोग हाल ही में खबरों में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है रोहिणी कमीशन। और इस कमीशन को 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसने हाल ही में यानी कि 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी है। तो एक बहुत बड़े गैप के बाद ये रिपोर्ट सबमिट करी गई है और ये चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये पर्टिकुलर जो कमीशन है वो किससे एसोसिएटेड है। सब कैटेगराइजेशन का यहाँ पे एम यही रहेगा कि जो भी ओबीसी कम्युनिटी है तो उसमें एक क्रीमी लेयर है, एक नॉन क्रीमी लेयर है। तो जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, जो रियल बेनिफिशियरीज हैं, उन तक उनका बेनिफिट पहुंच सके, ये इस कमीशन का एम है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। गाइस ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से लिया है, यूपीएससी 2023 का ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बताया कि उससे रिलेटेड जो है एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्योंकि बॉडीज़, कुछ बॉडीज़ जो है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, है ना, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। गाइज आपका एक टास्क रहेगा कि आपको नेशनल
ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इनका क्या नेचर है, किस टाइप की बॉडीज़ हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, एनसीबीसी की, तो जैसा कि बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जुरिस्डिक्शन में है। इसको सबसे पहले 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये अमेंडमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 102 अमेंडमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थ्रू एनसीबीसी को इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट है उसका नाम है देविका प्रोजेक्ट। हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, इसका कंप्लीशन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका एम यही है कि जो देविका रिवर है उधमपुर जम्मू कश्मीर की, उसको रीस्टोर करना, और इसको जो नमामि गंगा इनिशिएटिव है उसके मॉडल पर ये बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज रिपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बर्ड्स आर एंडेमिक इन इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पंक्षियों का कितना प्रतिशत स्थानिक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो इंडिया में बर्ड की स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं उसमें से 5% ही बर्ड्स हैं जो एंडेमिक है इंडिया में। आपको पता होना चाहिए कि एंडेमिक होता क्या है। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई स्पीसी एक पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड है, बिलोंग करती है, यूनिक है उस एरिया की, और वो प्रजाति वो स्पीसीज और कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब होता है एंडेमिक। हाल ही में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अपना 108th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और उसी ओकेज़न पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। और उसमें ये रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया में जितनी भी बर्ड स्पीसीज़ हैं उसका 5% एंडेमिक है और वो और कहीं पर भी नहीं पाई जाती हैं। इंडिया में अगर बर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो टोटल 1353 हैं, यानी कि 1353 बर्ड स्पीसीज इंडिया में हैं, और उसमें से 78 इन इस पर्टिकुलर नंबर का जो 5% है वो हो जाएगा 78। इतनी बर्ड्स हैं वो एंडेमिक है कंट्री के में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक रिपोर्ट है, आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है और इसकी रिपोर्ट में कितनी % इंडिया में बर्ड स्पीसीज जो हैं वो एंडेमिक हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ सर्वे हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव्स स्कीम टिल विच ईयर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में ये जो पर्टिकुलर स्कीम है नेशनल डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव्स स्कीम, इसका ड्यूरेशन 31 अगस्त 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत फंक्शन करती है। और ये जो एक्सटेंड किया गया है इसका ड्यूरेशन वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किया है। इस स्कीम का बेसिकली जो टारगेट है वो यही है कि जो भी हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, अगर हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ इकोसिस्टम में अगर डिजिटाइजेशन को करते हैं, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को, प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफर किए जाएंगे। ये इस स्कीम का एम है, ये प्रोविज़न है और एम यही है कि जो हेल्थ इकोसिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जा सके। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व हैज़ बीन इन यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ कंट्री।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो कौन कौन से टैक्सेस डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, उसके अलावा आपका प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सभी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और जो टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्पोज करे जाते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो आपके लिए इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो इसको याद रखिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।